Next question. The first of the two sample has 100 items with mean 15 and standard deviation 3. If the whole group has 250 items with the mean 15.6 and variance 13.44, find the mean and SD of the second sample. हमारे पास गिवन दिया गया है N1 प्लस N2, जिसमें हमारे पास दिया है 250। N1 का वैल्यू हमारे पास 100 दिया है, तो N2 का जो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 250 माइनस 100, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 150। यहाँ पे फिर हमें कॉम्बाइन मीन का वैल्यू अप्लाई करना होगा, यानी कि कॉम्बाइन मीन हमारा N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार होल बाई N1 प्लस N2। कॉम्बाइन मीन का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 15.6। N1 हमारे पास है 100 और उसका मीन दिया गया है 2 सैम्पल्स 100 आइटम। मीन हमारे पास यहाँ पे इसका 15 दिया है, प्लस N2 हमारे पास 150 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 हमारे पास है 250। तो यहाँ पे 250 इंटू हम लोग करेंगे 15.6 इक्वल्स टू ये हमारा 1500 प्लस 150 x2 बार हो जाएगा। 250 इंटू हम लोग 15 इंटू 6 करेंगे, 250 इंटू 15.6 हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा 3900 से हम लोग माइनस कर देंगे 1500 और डिवाइड कर देंगे 150 से, तो हमारा वैल्यू है वो x2 बार का आ जाएगा। 3900 माइनस 1500 करने से हमारा 2400 वैल्यू आएगा और उसे डिवाइड कर देंगे हम लोग 150 से, तो जो हमारा है x2 बार का वैल्यू जो हो जाएगा, x2 बार का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 16। यहाँ से हम लोग D1 एंड D2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा कंपोजिट मीन से हम लोग माइनस करने से निकालेंगे। तो यानी कि हमारा D1 एंड D2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा। D1 का वैल्यू जो होता है हमारा होता है x1 बार माइनस x बार, और ये होता है हमारा x2 बार माइनस x बार। x1 बार हमारे पास ऑलरेडी गिवन में दिया गया है, जो हमारे पास है 15 माइनस 16 करेंगे ये -1 आ जाएगा, और x2 बार हमारे पास आया वैल्यू 16 और x बार हमारा है 16, यानी कि जो वैल्यू हमारा ये हो जाएगा, x बार यानी कि कॉम्बाइन मीन हमारे पास दिया है 15.6। तो हम लोग अगर 15 माइनस 15.6 करते हैं तो ये हमारा जो आएगा -0.6 का वैल्यू आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 0.4। x बार का वैल्यू हमारा दिया गया है ऑलरेडी, जिसका वैल्यू हमारा है 15.6। x1 बार का भी वैल्यू हमारे पास 15 दिया गया है, x1 बार का वैल्यू हमारे पास 15 दिया है, और x2 बार का वैल्यू हमने अभी 16 कैलकुलेट किया है। यहाँ से हमने D1 और D2 का वैल्यू निकाला है 15 माइनस 15.6, तो -0.6 हमारे पास आया, 16 माइनस 15.6 तो हमारे पास 0.4 वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो उसके लिए हमें जो फार्मूला यूज करना होगा, नाउ N1 प्लस N2 इंटू कॉम्बाइन मीन हमारा सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू N1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस N2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस N1 इंटू D1 स्क्वायर प्लस N2 इंटू D2 का स्क्वायर हमारा वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। इसमें N1 प्लस N2 हमारे पास है 250, सिग्मा 2 का वैल्यू दिया गया है हमारे पास, यानी कि द मीन एंड द वेरिएंस 13.44, ये होल कॉम्बाइन का हमारे पास दिया गया है। N1 का वैल्यू हमारे पास है 100 इंटू सिग्मा 1, यानी कि SD हमारा जो दिया गया है
एच डी हमारा 3 दिया है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, प्लस N2 हमारे पास है 150। सिग्मा 2 स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। N1 हमारे पास है 100 इंटू D1 डैश स्क्वायर, यानी कि -0.6 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। उसके बाद हमें फिर से प्लस करना है 150 इंटू 0.4 का स्क्वायर। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 250 इंटू 13.44 हमारे पास 3360 वैल्यू आ जाएगा। 100 इंटू 9 ये हमारे पास 900 आ जाएगा। ये 150 सिग्मा 2 स्क्वायर होगा। 0.6 का स्क्वायर निकालना है हमें इंटू 100, ये हमारा दे देगा वैल्यू 36.4 का स्क्वायर, यानी कि हमारा 0.16 इंटू 150 और वैल्यू आएगा 24 प्लस 36 हमारा 60 प्लस 960 माइनस कर देंगे 3360 से, तो ये हमारा आ जाएगा 2400। उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 150 से, तो ये हमारा सिग्मा 2 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। डिवाइडेड बाई करेंगे 150, तो हमारा जो आ जाएगा ये इसका वैल्यू जो है सिग्मा 2 स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगा 16, और हम लोग इसे लिख सकते हैं सिग्मा 2 का वैल्यू जो आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या आ जाएगा सेकंड ऑब्जर्वेशन का 4। हमने क्या किया है 900 प्लस 36 प्लस 24 इसे सम अप किया, से 3360 से माइनस किया, यानी कि 3360 960 माइनस किया तो हमारे पास ये 2400 आया। 2400 को हमने क्या किया 150 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा वेरिएंस आया सेकंड सैंपल का वेरिएंस, यानी कि हमारा 16 आया, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन उसका क्या हो जाएगा 4। आप इसे फिर से देख लें और इस सम्स को नोट कर लें, यानी कि ये हमारा किस सम पे बेस्ड था कॉम्बाइन मीन और कॉम्बाइन एसटी, हमने दोनों का ही फार्मूला यहाँ पे यूज किया। हमारे पास गिवन था यहाँ पे ऑलरेडी द होल ग्रुप हैज़ 250 आइटम्स, यानी कि N1 प्लस N2 हमें यहाँ से पता चला 250 विथ मीन, यानी कि कॉम्बाइंड मीन हमारे पास दिया था 15.6, जिसका वैल्यू हमने यहाँ पे यूज किया है 15.6। उसके बाद हमारा वेरिएंस भी दिया था, तो कॉम्बाइंड वेरिएंस का वैल्यू हमने 13.44 यूज किया। N2 हमारे पास 250 दिया गया था, यानी कि इस वैल्यू को हमने सूटेबली यूज किया है। उसके बाद हमने जो है सेकेंड वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। So thank you for watching. Stay connected to this channel. I will upload more videos related to measure of dispersion. Thank you.